नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, जो कि आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया है कि इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मणगण हैं जिनको ये सस्पिशन होता है कि क्या कर्मकांड मैं यूट्यूब के माध्यम से सीख सकता हूँ और कैसे सीख सकता हूँ। इन सारी प्रक्रियाओं को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे कर्मकांड सीखे, मंत्र कैसे याद करे, तरीका क्या है, कहाँ से पुस्तकें प्राप्त करे, या फिर कैसे सरलतम से सरलतम तरीके से पूजन करा सके। इन सभी चीज़ों की डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि मैं कर्मकांड कैसे सीख सकता हूँ। तो कर्मकांड सीखने का सबसे सरल तरीका है कि आपके अंदर सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए कि मुझे कर्मकांड सीखना है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है तो आप कहीं से भी ढूंढ कर कैसे भी करके आप कर्मकांड सीख ही लेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध है जिससे आप कर्मकांड सीख सकते हैं। मेरे ही चैनल पर जाएंगे तो आपको हर विषय पर विशेष करके सारे मंत्रों को सरलतम तरीके से और विधिवत तरीके से बताया गया है। पहला हो गया, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा है तरीका कर्मकांड सीखने का कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है या फिर कम उम्र भी है, लेकिन ये होता है कि जल्दी मंत्र याद नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया रहता है किसी चीज़ को याद करने का, तो मंत्र जल्दी याद नहीं होता है। तो मुख्य कौन सा मंत्र है याद करना है। सबसे पहले आपको शुरुआती जो प्रक्रिया होती है पूजन की, आचमन, प्राणायाम इत्यादि जो भी प्रक्रिया शुरुआती होती है वो तो डेफिनेटली आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, याद करने का क्या सरल तरीका है यह भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। ठीक है, तो शुरुआती प्रक्रिया आपको सबसे पहले ये आपको समझ लेना है। ये कैसे देखेंगे आप, तो ये मेरे चैनल पर यहाँ ऊपर में आ रहा है एक वीडियो, इस वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो पूजा पाठ कैसे शुरुआत करें, इसमें हर चीज़ बताया गया है कि कैसे शुरुआती क्रम क्या होता है किसी भी पूजन का। इस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इस पर एक PDF भी है जो आप हमसे ले सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, याद स्वस्ति वाचन आपको याद कर लेना है। शुरुआती क्रम याद हो गया, स्वस्ति वाचन याद कर लीजिए और आपको संकल्प बोलने आना चाहिए क्योंकि संकल्प पूजन का मेन अंग होता है। अगर संकल्प आपको बोलने चला आया तो फिर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी कर्मकांड कराने में। उसके बाद जो चौथा प्रक्रिया होता है कि गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन आपको आना ही चाहिए। किसी भी पूजन में आपको गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन कराना ही पड़ता है। इस बात को आप विशेष करके ध्यान दीजिए। गौरी गणेश पूजन आप सीख लीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ भी वीडियो मिल जाएंगे, या फिर अन्य चैनलों से भी आप गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन जहाँ से आपको उपलब्ध हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही वीडियो पर जाइए, आप देखिए जहाँ से आपको सरलतम तरीके से सीखने को मिल रहा है आप सीख लीजिए। गौरी गणेश और कलश पूजन जब आपको आ जाएगा तो षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका पूजा, नवग्रह इत्यादि का केवल आप ध्यान भी याद कर लेते हैं, प्रार्थना ध्यान, तो आप करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रक्रिया नॉर्मल सा, क्या क्या चीज़ आपको विशेष करके याद करना है। अब है कि छोटे बड़े पूजन कैसे कराएं। तो सबसे पहले अगर आप कर्मकांड कर रहे हैं तो आपके आसपास जहाँ भी पूजन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपके आसपास कहीं भी कोई भी पूजन हो रहा है, शर्माइए मत। सीखने में शर्म नहीं करना चाहिए। जिसने शर्म किया वो कभी नहीं सीख पाया, तो आपको शर्म नहीं करना है। कहीं भी पंडित जी लोग करा रहे हैं, अच्छे योग्य पंडित हैं, किसी के साथ नहीं चले जाना है। किसी के साथ जाइएगा तो गलत सीख लीजिएगा। अच्छे कोई योग्य पंडित हैं आपके तरफ के, उनका नाम ज़्यादा है, अगर आप जान रहे हैं उनको, ये विद्वान आदमी है, तो उनके पास जाइए, बैठ करके थोड़ा विधि देखिए। अगर विधि आपको आ गया तो मंत्र तो मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं आप, तो विधि वहाँ से देख करके थोड़ा सीखिए। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है। अब होता है कि मैं शुरुआती क्रम भी याद कर लिया, स्वस्ति वाचन भी याद कर लिया, संकल्प भी याद कर लिया, गौरी गणेश पूजन भी याद कर लिए, उसके पश्चात षोडश मातृका इत्यादि का भी मंत्र इत्यादि याद कर लिए। तब क्या होता है कि आपको अब क्या करना है, पुस्तकें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुस्तकें चाहिए। तो कौन कौन सी पुस्तकें बेहतरीन होती है, तो सबसे पहले आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश होना चाहिए। ये क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ नित्य कर्म पूजा प्रकाश होना चाहिए कि केवल इसमें प्रक्रिया नहीं दी हुई है पूजन कैसे करते हैं, इसमें यह भी दिया हुआ है कि आपको पूजन पाठ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पुष्प इस्तेमाल करते हैं, किसका नहीं इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत चीज़ें, बहुत सारे स्तोत्र इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारी विधियाँ दी हुई है। अगर ध्यानपूर्वक आप केवल नित्य कर्म पूजा प्रकाश ही पढ़ लेते हो तो आपको
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी कोई भी पूजन कराने में। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आपके पास एक पुस्तक होना चाहिए। अगर आप कोई विशेष पूजन करा रहे हैं, दुर्गा पूजन के लिए अलग पुस्तक है या लक्ष्मी पूजन के लिए अलग पुस्तक है, और भी बहुत सारे पूजन है, सरस्वती पूजन इत्यादि के लिए अलग अलग पुस्तकें आती है, विवाह का पुस्तक अलग आता है। ये सब आप नेट से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए मेरे स्क्रीन पर एक आ रहा है PDF प्राइस शुल्क। इसमें आपको हर प्रकार का पुस्तक मिल जाएगा। PDF का पुस्तक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप PDF लेकर भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कोई भी पूजन विधि। क्योंकि जब आप PDF ले लेंगे, देख लेंगे कि इस पुस्तक में कौन चीज़ दिया हुआ है, कौन चीज़ नहीं दिया हुआ है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है, क्या ख़राब है, तो आप इस पुस्तक को मंगा भी सकते हैं, ठीक है। 2-3 वेबसाइट मैं बता दे रहा हूँ आपको जहाँ से आप पुस्तकें खरीद सकते हो। ये देखिए मेरे स्क्रीन पर आ रहा है ये 3 वेबसाइट, ठीक है। इस तीनों वेबसाइट से आप जा कर के बढ़िया बढ़िया पुस्तकें ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें का किसी प्रकार का PDF कोई चाहिए तो आप यहाँ से हमसे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे तो आपको इन सारे PDFों की जानकारी दे दी जाएगी। शुल्क लगेगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप नेट पर जा कर के सर्च करेंगे तो आप बहुत सारी पुस्तकें वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको विशेष करके नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपके पास होनी चाहिए। और 1-2 सरल पुस्तक विधि है वो भी आप नेट से ले सकते हैं। एक यज्ञ विधानम आता है, ठीक है, ये जा कर के भी आप नेट से कहीं से खरीद सकते हैं। यहाँ पे इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा यज्ञ विधानम, तो आप वहाँ से यज्ञ विधानम ले सकते हैं। उसमें हर चीज़ दिया हुआ है बहुत ही सरलतम तरीके से। अब पुस्तक आपके पास हो गया, मंत्र की विधि याद हो गई। अब टेक्निक क्या है मंत्र याद करने का। जी हाँ मित्रों, अगर मंत्र याद नहीं होता है तो उसको कैसे याद करें, तो उसका बहुत ही सरल तरीका है कि आपको रात्रि में सोने से पूर्व आपको मोबाइल फ़ोन इत्यादि रख देना है। अगर मोबाइल में PDF है तो उस मंत्र को किसी कॉपी में लिख लीजिए आप, और उसको बैठ करके 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, 50 बार पढ़िए उस मंत्र को। जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके ध्यान में आने लगेगा वह मंत्र, ठीक है। पहले तो शुद्धता आएगी उस मंत्र में, उसके पश्चात आपको वह मंत्र याद होने लगेगा। जब याद हो जाए, अगर हल्का फुल्का भी याद हो जाए तो आप उस समय रख दीजिए। फिर सुबह प्रातः काल में आप उठिए और 4 से 5 के बीच में या 6 बजे तक बहुत सुंदर बेला होता है, छत पर चले जाइए या किसी एकांत स्थान में। उस समय तो विशेष करके शोरगुल होता नहीं है, तो आप आराम से बैठ करके मंत्र को ध्यानपूर्वक देखिए और याद कीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको मंत्र याद हो ही जाएगा। हाँ, विशेष करके आपके अंदर लगन होना चाहिए। और एक प्रक्रिया है कि अगर आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं, इस सामने स्क्रीन पर आ रहा है गायत्री जप विधि, अगर इस प्रकार से आप गायत्री जप का विधि भी करते हो तो आपको मंत्र बहुत तेज़ी में याद होगा। क्योंकि गायत्री जप करने से स्मरण शक्ति तीव्र होता है, तेज होता है स्मरण शक्ति, तो आप उस समय भी याद कर पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर तरीका है मंत्र याद करने का, ठीक है। मंत्र याद कर लेंगे, सारी प्रक्रिया आपको पता हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि किस पूजन को कैसे कराते हैं, ठीक है। इस विषय पर मेरे चैनल पर हमेशा वीडियो आता रहेगा, कौन सी पूजन कैसे करते हैं इत्यादि। आप वहां से जाकर के हमसे देख सकते हैं। बहुत से चैनल हैं जहां से आपकी इच्छा हो वहां से सीख सकते हैं। प्रक्रिया इत्यादि आपको अलग से सीखना है। जो नॉर्मल चीज़ होता है पूजन कर्मकांड सीखने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बहुत हद तक प्रयास किया है आपको बताने का। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इतना प्रेम और धैर्य इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।